आइए हम लोग डायरेक्शन का टाइप नंबर 3 देख रहे थे। सभी विद्यार्थी बताइएगा टाइप 1 क्या था? टाइप 1 क्या था? व्यक्ति अंत में किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो टाइप 1 में लेफ्ट और राइट देखकर क्या करते हैं? आपस में काट देते हैं। एक लेफ्ट एक राइट आपस में कैंसिल हो जाता है। टाइप 2 क्या था? शुरुआत का दिशा पता ना हो, अंतिम का दिशा पता हो। तो टाइप नंबर 2, एक लेफ्ट एक राइट आपस में कटेगा टाइप 2 में, लेकिन लेफ्ट को क्या पढ़ेंगे? राइट, और राइट को क्या पढ़ेंगे? किनका किनका डायरेक्शन छूटा है हाथ उठाइएगा। विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा विशाल मैथमेटिक्स ऑफिशियल। वहां पर अभी तक जो हम लोग डायरेक्शन पढ़े हैं वो डायरेक्शन का सारा वीडियो है, लेकिन कल से नहीं वो अपलोड होगा, कल से लाइव चलेगा। तो जिन बच्चे का छूटा हुआ है डायरेक्शन, आप जाकर के रूम पर जरूर पढ़िएगा। टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग स्टार्ट किए थे टाइप 3। आइए समझिएगा, एक बार थोड़ा सा थ्योरी का रिवीजन कर देते हैं, इसके बाद हम लोग टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन फिर से देखेंगे। याद रखिएगा, यहां पर ऊपर की ओर होता है उत्तर दिशा। ऊपर की ओर कौन सा दिशा होता है? उत्तर दिशा होता है। ऊपर उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। नीचे कौन सा दिशा होता है? दक्षिण। दक्षिण का इंग्लिश होता है साउथ। साउथ को एस से इंडिकेट करते हैं। उत्तर का इंग्लिश होता है नॉर्थ। नॉर्थ को एन से इंडिकेट करते हैं। इधर होता है ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब। पूरब को ई से इंडिकेट करते हैं। इधर होता है पश्चिम। पश्चिम मतलब वेस्ट, डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। तो सभी विद्यार्थी बताइएगा ऊपर कौन दिशा है? ऊपर कौन सा दिशा है? नीचे इधर पूरब, इधर पश्चिम। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, यहां से एक फॉर्मूला का निर्माण हुआ है। हम लोग शुरुआत किए एन से। कहां से शुरुआत किए? तो फॉर्मूला बनता है एन। नॉर्थ, एन बराबर नॉर्थ। नॉर्थ के क्लॉक में क्या है? ईस्ट। एन के बाद ई। ईस्ट के क्लॉक में क्या है? साउथ, एस। साउथ के क्लॉक में क्या है? वेस्ट। यहीं से फॉर्मूला का निर्माण हो गया NESW। याद रखिएगा, इधर की ओर जा रहे हैं दाएं, इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं। सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, फॉर्मूला है NESW, इधर की ओर दाएं और इधर की ओर बाएं। सुनिएगा, नॉर्थ, एन बराबर नॉर्थ। नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट, अब वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ। क्या कोई दिक्कत? इधर से बाएं वेस्ट, वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। नहीं समझ पा रहे हैं ना? फिर से आप लोग बोलिएगा, सभी विद्यार्थी बोलिएगा, नॉर्थ के दाएं, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ। वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। अब समझिएगा, नियम कहता है कि नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा। नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ ही कटेगा।
नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ ही कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, नियम कहता है कि नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटता है। फॉर एग्जाम्पल, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि नॉर्थ के पास यदि 10 रुपया है, साउथ के पास भी 10 रुपया है, नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम होगा तो कटेगा, सेम होगा तो कटेगा, सेम होगा, सेम होगा तो कटेगा। नॉर्थ किसके साथ कटेगा? साउथ के साथ। नॉर्थ में भी 10 रुपया, साउथ में भी 10 रुपया, 10 10 सेम है, आपस में कट गया। 10 10 सेम है, आपस में कट गया। याद रखिएगा, नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटेगा, सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर घटेगा। अगर नॉर्थ के पास है 10, साउथ के पास है 20, इस सेम है कि अधिक है? सेम है कि अधिक है? कितना अधिक है? 20 में से 10 गया तो 10 घट गया। अगर आप दो भाई हैं, दो भाई में से एक भाई ज्यादा कमाता है तो वैल्यू ज्यादा कमाने वाले का कि कम कमाने वाले का? ज्यादा कमाने वाले का ही घर में वैल्यू होता है। घर में क्या, हर एक जगह जीवन में सक्सेसफुल इंसान का ही महत्व होता है। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि नॉर्थ और साउथ आपस में कटेगा कब? जब सेम होगा तब। लेकिन यदि अधिक हो गया तो घटेगा। 20 में से 10 गया तो 10। पैसा ज्यादा नॉर्थ के पास है कि साउथ के पास? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। पैसा जिसके पास ज्यादा होगा वही दिशा का वैल्यू हो जाएगा। किसके पास दोनों में से पैसा ज्यादा है? तो दिशा आंसर साउथ, और दूरी बोलेगा तो 10। जिस प्रकार से नॉर्थ हमेशा साउथ के साथ कटता है, उसी प्रकार से ईस्ट हमेशा वेस्ट के साथ कटता है। ईस्ट हमेशा किसके साथ कटेगा? वेस्ट के साथ कटेगा। ईस्ट हमेशा किसके साथ कटेगा? वेस्ट के साथ कटेगा। अगर ईस्ट के पास है 10 रुपया, वेस्ट के पास भी 10 रुपया, दोनों सेम है कि अधिक है? सेम है तो कटेगा कि घटेगा? कटेगा। तो काट दिए, ना तो ईस्ट का वैल्यू ना वेस्ट का वैल्यू। लेकिन याद रखिएगा, अगर सेम है तभी कटेगा और अधिक होता तो घटता। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट के पास 50 रुपया, वेस्ट के पास 40 रुपया, इस सेम है कि अधिक है? अधिक है तो कटेगा कि घटेगा? तो 40, 50 में से 40 गया तो दूरी कितना निकला? पैसा ज्यादा ईस्ट के पास है कि वेस्ट के पास? तो दिशा हो गया आंसर ईस्ट, और दूरी क्या हुआ? 10। आइए अब हम लोग डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मास्टर साहब क्या बताना चाहते हैं। कुमारा और शादीशुदा आदमी में क्या फर्क है? कुंवारे आदमी और शादीशुदा आदमी में फर्क यह है कि कुंवारा आदमी रात में गाना सुन के सोता है और शादीशुदा आदमी रात में ताना सुन के सोता है। हा? चलिए आराम से सीखिएगा, सभी बच्चे आराम से सीखिएगा। क्वेश्चन जो बोलेंगे वही कॉपी पे उतारिएगा। बाकी बात, एक बच्चा जो है फोटो खींचिएगा। कहां गया? फोटो आप खींचिएगा, हमको भेजिएगा, सबको हम भेज देंगे ग्रुप में। आप लोग अपना फेयर करते रहिएगा, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना। आप बताइएगा फॉर्मूला का नाम क्या है? NE, ये NESW फॉर्मूला कब लागू होगा? जब कह देगा कि एग्जाम में कि दूरी निकालिए। क्या निकालिए? या प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 3 में यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
अखिल पूरब की ओर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है। तो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, इधर की ओर गए दाएं, इधर की ओर गए तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी 20/9/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको याद रहे। वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। आइए बेसिक से बनाते हैं पहले। अखिल पूरब की ओर गया, हमको पता है इधर पूर्व, इधर कुर्सी तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट की ओर जा रहे हैं, इधर सरस्वती जी की ओर जा रहे हैं तो पश्चिम वेस्ट की ओर जा रहे हैं। इधर पूरब, इधर पश्चिम। ऊपर, ऊपर का नाम है उत्तर, ऊपर का नाम, नीचे का नाम। आराम से सभी विद्यार्थी समझिएगा, डायरेक्शन चैप्टर। अखिल पूरब की ओर 2 किलोमीटर गया। मान लीजिए कि 2 किलोमीटर पूरब इतना ही है, नहीं तो ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर चलते चलते गाय घाट पहुंच जाइए। नहीं सर, और आगे चलिए, और आगे चलिए, 2 किलोमीटर नहीं पूरा है। इसीलिए चैप्टर का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। एक प्रकार का सेंस लगाना है कि 2 किलोमीटर मान लेना है कि इतना ही दूर है। ये नहीं कि हमको 2 किलोमीटर बोला पूरब की ओर चलने, हमको ले जाकर के आप छोड़ दिए गांधी सेतु के पास कि सर यहां 2 किलोमीटर नहीं। तो अखिल पूरब की ओर कितना चला और फिर बाएं मुड़ा। हल्ला नहीं कीजिए। पूरब दिशा में बच्चा को पते नहीं है कि बाएं किधर और दाएं किधर। हम गए ईस्ट के पास। पूरब मतलब पूरब के बाएं में कौन दिशा है? पूरब के बाएं में नॉर्थ मतलब ऊपर की नीचे, उत्तर, उत्तर मतलब नॉर्थ। अब यहां से हम यहां से चलना शुरू किए थे। 2 किलोमीटर चलने के बाद पूरब में हम बाएं घूमे तो पूरब का बाएं में नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर। बाएं घूमकर कितना चले? 2 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में? तो याद रखिएगा, केवल और केवल दिशा बोलता तो टाइप नंबर 1 होता, लेफ्ट राइट देख के काट देते। लेकिन प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो समझिएगा, जहां से चलना शुरू किया, जहां से चलना शुरू किया, जहां तक पहुंच गया, एक सीधी रेखा खींच दीजिए। ये कौन सा दिशा है समझिएगा, ये कौन सा दिशा है समझिएगा। यही ना दिशा है, उत्तर और पूरब दोनों के बीच में है, इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। तो आप बताइएगा यही ना दिशा है, तो ये कौन सा दिशा हुआ? तो बेसिक से आंसर निकला उत्तर पूर्व। आंसर इंग्लिश में बोले तो नॉर्थ ईस्ट। आंसर। अब आइए ट्रिक से समझते हैं, अब आइए ट्रिक से समझते हैं। अखिल पूरब की ओर कितना चला? पूरब की ओर कितना चला? पूरब मतलब ईस्ट, पूरब मतलब ईस्ट में कितना चला? 2 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं कहां से मुड़ा? पूरब से। कहां से बाएं मुड़ा? तो पूरब का बाएं में कौन है? तो नॉर्थ में कितना चला? और कहीं चला है। अब क्या पूछ दिया कि शुरुआती दौर से या प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है? क्या नॉर्थ कभी ईस्ट के साथ कटेगा? कई गो दिशा का नाम आ गया, कौन कौन दिशा? नॉर्थ और, तो दोनों मिलकर आंसर दे दिया, नॉर्थ ईस्ट। आंसर नहीं समझ रहे हैं? तो नॉर्थ का मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व। आंसर।
बोलिए ट्रिक अच्छा है कि बेसिक अच्छा है? बोल नहीं रहे आप लोग, लेकिन जानना दोनों है। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन अभी तक नहीं उतरवाए हैं। राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ले तो बुक छोटू। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? नॉर्थ किसके साथ कटेगा? नॉर्थ किसके साथ कटेगा? ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम होने पर कटेगा, सेम होने पर, अधिक होने पर घटेगा। आई ने कुछ से कुछ पीछे बोल रहा है, वो कह रहा प्यार करेगा। मतलब बीच में हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो सर कुछ पूछते थे, व्हाट इज फोर्स? तो कोई कहता था टू पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो कहता था मतलब कुछ से कुछ। अब सर को लगता था कि इतना जोर जोर से सब चिल्ला रहा है तो जवाबे दे रहा है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बच्चा कलम को बोला कि सर, शादी एक ऐसा जख्म है जिसमें आदमी चोट लगने से पहले हल्दी लगा लेता है। नहीं समझ रहे हैं? चोट लगने से पहले हल्दी लगा लिया है। चलिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी 16/11/2018 में पूछा है। हल्ला नहीं कीजिएगा सभी विद्यार्थी। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है निकालने के लिए? दूरी बोला है। सेम होने पर, अधिक होने पर, हल्ला नहीं कीजिए। 30-30 सेम हो गया, 30-30 सेम हो गया, कट गया। 25 में से 10 गया तो 15 आंसर। नहीं समझ पा रहे हैं?
आइए आप इसको बेसिक और प्लस फॉर्मूला दोनों से समझते हैं। आइए, ट्रिक का नाम क्या है? एन ई, इधर की ओर गए तो, इधर की ओर गए तो नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट, वेस्ट के दाएं नॉर्थ, वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के बाएं नॉर्थ के बाएं वेस्ट। क्या कोई दिक्कत? आराम से समझिएगा। गोपी चंद अपने घर से पश्चिम में कितना चला? पश्चिम का इंग्लिश क्या होता है? वेस्ट में 10 चला, 10 चला दिए। फिर बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो वेस्ट के बाएं में कौन दिशा है? साउथ में कितना चला? 30। फिर वहां से पूरब की ओर मुड़ता है, 25 चलता है। पूरब मतलब ईस्ट, पूरब मतलब ईस्ट में कितना? फिर आखिरी में बाएं मुड़कर 30 चलता है। तो अभी कहां पर था? पूरब में। पूरब का बाएं कौन दिशा होगा? नॉर्थ। पूरब का बाएं नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चला? और चला है क्या? तो आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा, नॉर्थ किसके साथ कटेगा? नॉर्थ साउथ के साथ कटेगा। सेम होगा तो कटेगा, सेम होगा तो अधिक होगा तो नॉर्थ में भी 30 रुपया, साउथ में भी 30 रुपया, दोनों के पास सेम है, कट गया। ना तो नॉर्थ का वैल्यू ना साउथ का वैल्यू, सेम था, कट गया। अब ईस्ट किसके साथ कटेगा? क्या सेम है कि अधिक है? 25 10 से कभी कट नहीं सकता, तो घटेगा। 25 में से 10 गया तो दूरी निकल गया 15। और दिशा बोलता तो जिसकी लाठी उसकी। पैसा ईस्ट के पास ज्यादा है कि वेस्ट के पास? तो ईस्ट के पास पैसा ज्यादा है, तो ईस्ट में कितना चला? 15। प्रारंभिक दिशा पूछता तो आंसर ईस्ट, और दूरी पूछा तो 15। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? आइए बेसिक से समझिएगा। ऐसे समझ गए, बनाने कह देंगे अभी तो कहिएगा सर जी फिर से समझाइए। आज जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो जिंदगी भर हम आपको डायरेक्शन पढ़ाएंगे। इतना मेरा है काम कि जब पढ़ा रहे हैं तो इतना मेहनत कर दे कि बच्चा के पास डाउट ना रहे। गोपी चंद अपने घर से किधर की ओर चलता है? तो चलता है तो चलने दीजिए, हमको क्या दिक्कत हो रहा है, लेकिन दिक्कत तो उठाना पड़ेगा। तो पश्चिम इधरे है ना, तो अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, तो 10। फिर बाएं मुड़ा, हमको पता नहीं है पश्चिम का बाएं कौन, हम मैप में देखे। वेस्ट, वेस्ट के बाएं में साउथ मतलब नीचे होता है ना। अब यहां से नीचे चल दिया, कितना चला? 30, लगभग इतना चलना। यहां से शुरू किया था, याद रखिएगा, यहां से चलना शुरू किया। अब फिर यहां पहुंच गया दक्षिण में, 30 चला। फिर पूरब की ओर मुड़ता है, 25 चलता है। पूरब की ओर मुड़ा, 25 चला। अब पूरब दिशा की ओर में है, और आखिरी में बाएं मुड़कर 30 चलता है। तो आप लोग बोलिए ईस्ट, ईस्ट के बाएं में कौन दिशा? नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चला? तो 30 लगभग जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा चलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है वो अपने घर से कितने दूर है? तो घर यहां पर स्थित है, घर यहां पर स्थित है। अब पहुंच यहां पर गया, यहां से यहां का दूरी मांग रहा है। अरे पहुंचा यहां पर है, घर यहां पर था, यहीं से चलना शुरू किया था, तो यहां से यहां का दूरी मांग रहा है। तो आप बताइएगा ये पूरा कितना है?
ई पूरा कितना है, ई कितना है, तो 25 में से इतना दूर निकल गया 10, ई 10 है, ई पूरा 25 है, ई 10 है, तो ई भी कितना होगा, जब ई 10 तो ई कितना, तो क्योंकि पूरा का पूरा 25, ई 10, तो इतना दूर भी 10 होगा नीचे में, तो 25 में से 10 गया तो बच कितना गया, तो ई कितना निकल गया, 15 आंसर। बेसिक थोड़ा सा कठिन होता है कब, जब क्वेश्चन एक से एक हार्ड आएगा तब, लेकिन ट्रिक आप उसमें कभी नहीं फंसिएगा, लेकिन बेसिक भी सिखाते चल जाना। तो एक फोटो खींच लीजिए, फोटो खींच करके मेरे पे भेजते चलिए, हम तुरंत छुट्टी के बाद भेजेंगे, आप लोग जा करके फेयर कीजिएगा, फेयर जरूर कीजिएगा हर एक क्वेश्चन का। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? चलिए, आरआरबी जेई 30/5/2019 को पूछा गया क्वेश्चन है, समझिएगा सभी विद्यार्थी। 20-20 कट गया, 20-20 कट गया, 50 में से 30 गया तो 20 मीटर आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर गए तो, एक पटना में टीचर थे, वो जीके जीएस पढ़ाते थे, नाम रखे थे कोचिंग का टाइगर अभी जिंदा है। क्या रखे थे नाम? टाइगर अभी जिंदा है। ऐसा नाम क्यों रखे थे? उस समय एक फिल्म निकला था टाइगर अभी भी जिंदा है, सलमान खान का। आज से 2017 की बात है लगभग, हमको लगता है। तो 2017 में वो टीचर अपने कोचिंग का नाम रखे थे टाइगर अभी भी जिंदा है। तो सब विद्यार्थी कहने लग गया उनको टाइगर सर, टाइगर सर, टाइगर सर। उनका खुद का नाम सब भूल गया और सब बोलने लग गया टाइगर सर, टाइगर सर। और वो जो टीचर थे वो भर रात पढ़ा देते थे, 100 रुपया लेते थे, भर रात में एक सब्जेक्ट खत्म कर देते थे। कई सब्जेक्ट? अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आपको बोल देंगे कि आज रात पॉलिटी का पढ़ाई होगा, और आज राते में पॉलिटी खत्म, और रटा करके, सिखा करके, सेटिस्फाई कर करके भर रात विद्यार्थी को तब भेजते थे। विद्यार्थी जाता था खाली हाथ, और उधर से लौटते समय पूरा का पूरा लगता था विद्वाने बन गया, धड़धड़ा देता था कोई भी सब्जेक्ट में। लेकिन स्थिरता नहीं था, कभी इधर कोचिंग भागते थे लेकर, कभी इधर भागते थे, कभी इधर भागते थे। वो किसान कोल्ड स्टोर में भी आए थे पढ़ाने के लिए, बैच में अच्छा खासा विद्यार्थी था, 500-600, लेकिन सेटिस्फाई नहीं थे। उनका कहना था हमको एक के बार में 5000 चाहिए, तो बेचारा छोड़ दिए पटना। बहुत अच्छे टीचर थे। तो आप लोग बोलिएगा तो नॉर्थ के दाएं, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं, वेस्ट के बाएं, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं, नॉर्थ के बाएं। क्या कोई दिक्कत? आइए, प्रकाश अपने घर से पूरब की ओर कितना चला, आप सभी विद्यार्थी बताइएगा। पूरब मतलब ईस्ट में 50 चला। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, आप बताइएगा ईस्ट के बाएं में कौन दिशा है? ईस्ट बाएं, बाएं सरस्वती जी के तरफ है, और दाएं उधर कुर्सी के तरफ है। तो हमको बोला है कि पूरब के बाएं 20, तो पूरब ईस्ट, ईस्ट के बाएं कौन दिशा है? तो नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चला? 20। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 चला, तो नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं में कोई नहीं है, तो कहां पहुंच गए? वेस्ट, वेस्ट में कितना चला? 30। फिर से वह बाईं ओर मुड़कर 20 चला, तो वेस्ट, वेस्ट के बाएं में कौन दिशा है? साउथ में कितना चला? और चला है क्या? आइए यहां से हम लोग काट कुट करना शुरू कर देते हैं।
नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम होने पर कटेगा, अधिक होने पर? सेम है कि अधिक है, तो 20-20 कैंसिल हो गया। अब ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम है कि अधिक है? अधिक है तो कटेगा कि घटेगा? 50 में से 30 गया तो 20। अब दिशा पूछ देगा तो वेस्ट के पास पैसा ज्यादा है कि ईस्ट के पास? तो दिशा बोलेगा तो ईस्ट और दूरी बोलेगा तो 20। क्या कोई दिक्कत? बेसिक से भी बताए। हाँ चलिए, फोटो कैमरामैन तैयार रहिए। आइए, अब आपका बुक का क्वेश्चन जो है, आपके बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। चलिए, यही क्वेश्चन आप 1 सेकंड में जवाब दीजिए तो। दस आंसर है? नहीं है तो क्या होगा? आइए हम देखते हैं, आइए बना के देखते हैं क्या हो रहा है। NES, इधर की और बाएं की दाएं, इधर की और X गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर, दक्षिण मतलब साउथ में कितना चला? 30। और दाहिने मुड़कर 30 चला, तो साउथ के दाएं में कौन है? वेस्ट में कितना चला? 30। फिर बाद में बाईं और मुड़कर 20 चला, तो इसका बाएं में कौन है? साउथ में कितना चला? 20। पुनः बाएं मुड़कर 30 चला, फिर इसके बाएं में ईस्ट, ईस्ट में कितना चला? 30। और चला है क्या? तो हाँ, क्या दिक्कत हो रहा है? तो 50 हम भी तो बोल रहे हैं। तो नॉर्थ में कितना पैसा बचा? नॉर्थ के पास कितना कमाई हुआ? ईस्ट के पास। साउथ कितना पैसा कमाया? वेस्ट कितना कमाया? आप लोग सभी विद्यार्थी बोलिएगा, ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम होने पर कट गया, अधिक होने पर कटेगा। सेम था, कट गया। साउथ 30-20 कितना कमाया? तो आंसर हो गया दूरी में 50 और दिशा हो गया साउथ। फोटो खींचिए, सबका फेयर रूम पर होना चाहिए। पढ़ने में मन जिसको इसको नहीं लगता है, एक बार में हाथ उठा दीजिए। जिसको इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, एक बार में हाथ उठाइए। इस एक को पढ़ने में मन नहीं लगता, आपका चेहरे देख के लगता है आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। और किसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है बोलिए ना जी। हाँ, जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है उसका सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए फॉर्मूला बोलिएगा आप लोग सभी विद्यार्थी। एन ई, इधर की ओर दाएं की बाएं, इधर की ओर गए तो नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ।
वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। एक लड़का उत्तर की ओर कितना चला? उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में चल रहा है 20। फिर दाएं मुड़ता है 30 चलता है। आप बोलिएगा नॉर्थ, नॉर्थ के दाएं में कौन है? ईस्ट में कितना चला? 30। फिर दाएं मुड़ता है और 35 चलता है। ईस्ट के दाएं में कौन है? साउथ में कितना चला? फिर बाएं मुड़ता है 15 चलता है, तो साउथ में चल रहा था। साउथ का बाएं में कौन है? ईस्ट, ईस्ट में कितना चला? 15। फिर बाएं मुड़ता है 15 चलता है, तो ईस्ट का बाएं में कौन दिशा है? ईस्ट का बाएं में कौन दिशा? नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चला? और चला है क्या? सभी विद्यार्थी एक बार पूर्ण पाप का हिसाब किताब कीजिए। नॉर्थ कितना कमाया? 20 और 15 35। ईस्ट कितना कमाया? साउथ कितना कमाया? वेस्ट कितना कमाया? आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा एक बार, सभी विद्यार्थी बताइएगा। नॉर्थ किसके साथ कटता है? सेम होने पर कट गया, अधिक होने पर घटेगा। सेम है कि अधिक है? अब किसके पास पैसा बचा? ईस्ट किसके साथ कटेगा? क्या कटने लायक है? ना घटने लायक है। आंसर हो गया 45। और किस दिशा के पास पैसा अधिक है? तो ईस्ट। तो पूरब में 45 डिग्री कहां पे? सॉरी, पूरब में 45 है आंसर। क्या कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है छोटके? आपको कह रहे हैं समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं आए तो पूछिए, डरना नहीं है। यही नहीं कि खाली देख रहे हैं समझ नहीं रहे। नहीं समझिए तुरंत पूछिए। नहीं तो बड़ा भाई भैया काहे ले खड़ा है? छोटी बहन को नहीं समझ में आएगा तो कौन समझाएगा? चलिए नेक्स्ट। आइए, इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले विद्यार्थी को मेरे तरफ से मिलेगा 1 रुपया। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 62 है। NESW, इधर की ओर दाएं, इधर की ओर। राम उत्तर की ओर कितना चला? उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में चला 15। फिर पश्चिम की ओर 5, पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट में चला है 5। फिर दक्षिण की ओर 5 चला, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ में चला है 5। फिर पूरब में चला है 8, ईस्ट में चला है 8। फिर वह दाएं मुड़कर 10 चला, तो ईस्ट में चल रहा था। ईस्ट के दाएं में कौन दिशा है? साउथ में कितना? 10। अपने कार्यालय पहुंच गया, तो दूरी पूछ रहा है और दिशा पूछ रहा है। आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा। एक कुछ छूट गया ना? ईस्ट में 10 था, साउथ में कितना है? आइए एक बार फिर से, हमको लग रहा है कुछ छूट छाट गया। उत्तर में 15, फिर पश्चिम में 5, फिर दक्षिण में 5, दक्षिण साउथ में 5। इसके बाद फिर बोल रहा है आपको कि पूरब में 8, फिर दाएं मुड़ा तो 10, ईस्ट, ईस्ट के दाएं में हो गया आपको ये साउथ में 10। और चला है क्या? तो नॉर्थ में टोटल कितना चला? ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में। आप बोलिए कौन किसके साथ कटेगा? नॉर्थ हमेशा किसके साथ कटता है? सेम होने पर कट गया। ईस्ट किसके साथ कटता है? सेम है कि अधिक है? तो 8 में से 5 गया, तो पैसा 8 के पास ज्यादा है कि 5 के पास?
तो ईस्ट के पास, तो दिशा ईस्ट और दूरी 3 है आंसर। बेसिक से बना के सीखने में बच्चा इतना परेशान होता है, उस कहीं ना कहीं फिगर में गलती कर ही देता है। पहले हम बेसिक पढ़ाते थे, बहुत टेंशन होता था। टेंशन इसलिए होता था कि जब विद्यार्थी नहीं सीखता है तो एक शिक्षक को बहुत टेंशन होता है। रात रात भर नींद नहीं आता है जब विद्यार्थी नहीं सीखता है क्लासरूम में। तो हाँ क्या, हाँ, तो इसलिए इस सब अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा प्रयास होता है कि हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बनाया जाए, इसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और नया नया चीज खोज रहे हैं। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सप्ताह में 1-2 दिन मैराथन क्लास। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में भर भर रात जगना पड़ जाता है। डेली नहीं, डेली जगेंगे तो आदमी जिंदा रहेगा जी। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चले क्या, एक क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। हमको उम्मीद है आप नहीं बना पाइएगा। आइए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 65 बना दीजिए। 65 से पहले आप लोग जो है 65 बनाइए। चलिए 65 नंबर। कॉपी पे दिखना चाहिए, कॉपी पे दिखना चाहिए। हमको फॉर्मूला के साथ आ रहे हैं चेक करने। चोरी करने वाले विद्यार्थी सतर्क रहिएगा, जो सोच रहे हैं चोरी कर करके हम दिशा हो गया। अब कॉपी इतना सुंदर क्यों है, कहां है? चलिए सभी विद्यार्थी बनाइए। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। कहां है? गुड, 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 गुड। कीजिए, जल्दी कीजिए। जब तक खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा, नहीं सीख पाइएगा। डर लगा रह जाएगा कि कैसे होगा, नहीं होगा। आपको खुद से प्रयास करके डर को भगाना होगा। गुड। और किन्हीं का बना है दिखाइए इधर से। गुड, दिखाइए। गुड, गुड, जल्दी से बनाइए। गुड। कौन सा दिशा, कौन सा आंसर आएगा? क्यों ईस्ट होगा? ईस्ट के पास पैसा ज्यादा है। गुड, 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 गुड। भेनारी गुड। लाइए ना जी, लगता है लव लेटर हमको दिखा रहा है। हाथ निकालिए, हाथ निकालिए, आप हाथ निकालिए। क्या है, मजाक समझ रहे हैं? दिए क्वेश्चन बनाने, ये एकदम घसल का घसल पा। कहा है?
कहाँ है, कहाँ है? पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये कंची घस फंस दिए हैं आप। ठीक है, गुड, दिखाइए। कोई दिक्कत समझने में? दिशा और दूरी यही तो है। क्या कीजिएगा? टेलीग्राम हम चलाते कहाँ जो टेलीग्राम हम भेजेंगे? ये नहीं पूछता है बाबू, ये सिलेबस से बाहर है। हाँ, आइए सभी विद्यार्थी समझिएगा। इधर की ओर गए तो, इधर की ओर गए तो विकास पूरब की ओर चलना शुरू करता है, 75 मीटर चलता है पूरब में। ईस्ट में कितना चला है? फिर वह बाएं मुड़ता है और 25 चलता है। आप बताइए ईस्ट, ईस्ट का बाएं में कौन दिशा है? नॉर्थ में कितना चला? फिर से वह बाएं मुड़ता है, 40 चलता है। तो बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं में कौन दिशा? वेस्ट में कितना चलेगा? फिर से वह बाएं मुड़ता है, 25 चलता है। वेस्ट, वेस्ट के बाएं में साउथ, साउथ में कितना चला? 40, सॉरी 25 है, हाँ 25। आप लोग सभी विद्यार्थी बताइएगा नॉर्थ किसके साथ कटेगा? सेम है कि अधिक है? सेम होगा तो कटेगा, अधिक होगा तो? ईस्ट किसके साथ कटेगा? सेम है कि अधिक है? तो 75, 75 में से 40 गया तो अब कौन सा दिशा आंसर होगा? पैसा ईस्ट के पास अधिक है कि वेस्ट के पास? ईस्ट मतलब हो गया ईस्ट। तो पूरब में 35, तो पूरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्या करेंगे? 43, 43। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग 43 बनाते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। राकेश अपने घर से जो है NESW इधर की ओर बाएं ना, इधर की ओर बाएं ना, इधर की ओर। राकेश अपने घर से 50 मीटर दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ में 50, फिर बाएं मुड़कर 20 चला। तो साउथ का बाएं इधर है, साउथ का दाएं इधर है, तो साउथ का बाएं में ईस्ट, ईस्ट में चला 20। तत्पश्चात उत्तर की ओर मुड़ते हुए 30 चला। उत्तर मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चला? आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। क्या मांगा है? केवल प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर 3। अब वह किस दिशा में घूम रहा है? राकेश अब किस दिशा में? ओ ये तो सिर्फ दिशा पूछा है, ये तो लेफ्ट राइट देखकर कट जाएगा। ये आपको NESW वाला नहीं है, ये टाइप 1 है। कैसे पता चला टाइप 1 है? ये सिर्फ और सिर्फ बोल रहा है राकेश अब किस दिशा में घूम रहा है। तो केवल और केवल क्या बोला है आपको? दिशा बोला है। तो दिशा बोला है तो टाइप नंबर 1। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर घूम रहा है, तो टाइप नंबर 3। ये टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। ये मिस्टेक नहीं कर दीजिएगा कि NESW पे लगा दिए हैं और जो होगा देख लेंगे, ये सब गलती मत कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको बनाना शुरू करेंगे ना तो फिर कहां पहुंच जाएंगे? टाइप नंबर 1 पर।
तो दाएं बाएं देखकर काट दीजिए, फिर टाइप 1 पे चलेंगे तो आप टाइप नंबर 3 राह से भटक जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी कॉपी पर उतारिए। तो राधिका पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर चलती है। अच्छा कैसे समझ में आएगा टाइप 3 है? आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो टाइप नंबर 3। केवल दिशा कहता तो टाइप नंबर 1। कॉपी पे उतारिए सभी विद्यार्थी, अच्छे राइटिंग में उतारिए। सभी विद्यार्थी अच्छे राइटिंग में उतारिए। उतारिए क्वेश्चन अच्छे से उतारिए, लाल कलम लेकर के आइए। क्वेश्चन फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल रब कर रहे हैं। रब कीजिएगा तो पढ़ाई टफ हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम हर एक टाइप का 2 क्वेश्चन होना चाहिए आपके कॉपी में। जब आप रिवीजन कीजिएगा समझ में आएगा। लाइए छोटू कॉपी लाइए, ऐसा कॉपी होना चाहिए। देखिए विद्यार्थी, देखिए कितना अच्छा से कॉपी बनाया है। ग्रुप डी में पूछा है 16/9/2022 को। क्वेश्चन उतार लिए, आइए सीखिएगा। आइए सीखिएगा। फॉर्मूला बोलिएगा आप लोग, क्या है? NES, इधर की ओर गए तो, इधर की ओर गए तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा नॉर्थ के दाएं ईस्ट, ईस्ट के दाएं साउथ, साउथ के दाएं वेस्ट के दाएं नॉर्थ, वेस्ट के बाएं साउथ होता है, साउथ के बाएं ईस्ट होता है, ईस्ट के बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं वेस्ट। राधिका पश्चिम दिशा की ओर 30 किलोमीटर चली। पश्चिम पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट में कितना चली? 30। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। वेस्ट, वेस्ट का दाएं में कोई नहीं है तो नॉर्थ, नॉर्थ में कितना चली? 10। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, 30 चलता है तो नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं में कोई नहीं है तो वेस्ट, वेस्ट में कितना चलता है? इसके बाद वह 30। और चला है क्या? और चला है क्या? जब नहीं चला है, कई गो दिशा का चर्चा हुआ। क्या नॉर्थ कभी वेस्ट के साथ कटेगा? क्या नॉर्थ कभी वेस्ट के साथ कटेगा? नहीं कटेगा। तो दोनों मिलकर आंसर दे दिया। हमको बोला दिशा, तो आंसर हुआ नॉर्थ वेस्ट आंसर। कई गो दिशा का चर्चा हुआ, आई दोनों कभी काट, तो आंसर हो गया नॉर्थ वेस्ट आंसर।
नॉर्थ वेस्ट आंसर कैसे हुआ? कैसे हुआ आंसर? क्योंकि लास्ट में कई गो दिशा बच गया, ये दोनों दिशा मिलकर क्या दे दिया? आंसर दे दिया, नॉर्थ वेस्ट आंसर। तो नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब पश्चिम आंसर। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो लाइए होमवर्क, चलिए किताब का लिखिएगा होमवर्क। क्या? चलिए होमवर्क, पेज नंबर 192। बुक जिनके पास नहीं है, ऑफिस में बुक मिलता है। पेज नंबर 192। और सभी विद्यार्थी अपना अपना आईडी कार्ड ले लीजिएगा। आईडी कार्ड साथ में होना चाहिए, कभी भी चेक हो जाएगा। कल हो सकता है आपका आईडी कार्ड चेक होगा, इसलिए जिनका एडमिशन नहीं है एडमिशन ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टिक लगाइएगा, क्या क्या होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 35, 36, 37, 37 नंबर, 45 नंबर, 47 नंबर, 48 नंबर, 48 के बाद 49, 49 के बाद 50। क्या क्वेश्चन हुआ टोटल? इतना बनाइएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। रूम पर मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सभी विद्यार्थी पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ऑफिस में बुक मिलेगा, ऑफर फी है रीजनिंग का। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन ले लीजिएगा।